एक दशक से जिसकी तलाश में जमीन खंगाली गई, पहाड़ उल्टे गए और जंगलों को छाना गया। वो परछाई, वो नाम जिसने दंतेवाड़ा सुकमा की धरती पर दहशत की इबारत दी। हिडमा, नक्सलियों की पहली बटालियन का सबसे खूंखार चेहरा, किस्सों में जीवित और हकीकत में भूत जैसे गायब। कहते हैं जंगल में कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर परिंदे तक उड़ना भूल जाते हैं। हिडमा की मौजूदगी भी कुछ ऐसी ही थी। टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों, सूखे पत्तों की चटकती आवाजों और झाड़ियों के पीछे छिपे साए। इन सबके बीच एक नाम लोगों की रूह तक जमा देता था। 5 फुट 5 इंच कद का ये आदमी सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ा, लेकिन जंगलों में गुरिल्ला युद्ध का ऐसा मास्टर था जिसकी कोई बात नहीं। हिडमा की जिंदगी के किस्से किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हिडमा जंगल का वो खूंखार नाम बन गया जिसका नाम दहशत का पर्याय बना। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। घने जंगल, कड़ी निगरानी और 34 घंटे की सांस रोक देने वाली कार्रवाई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार सुरक्षा एजेंसियों को एक दशक से था। माओवादियों की पहली बटालियन का सबसे खौफनाक चेहरा, 1 करोड़ का इनामी माडवी हिडमा आंध्र प्रदेश के मारूदुमिल्ली जंगल में एक भीषण मुठभेड़ में मारा गया। उसे झीरम घाटी से लेकर ताड़मेटला जैसे नरसंहारों का मास्टरमाइंड कहा जाता था। वो सुकमा दंतेवाड़ा बेल्ट का सबसे हिंसक कमांडर था। हिडमा की मौत न केवल एक ऑपरेशन की सफलता है, बल्कि उन इलाकों के लिए भी बड़ी राहत है जो दशकों से नक्सली हिंसा के साए में जी रहे थे। ये सिर्फ एक इनकाउंटर नहीं, भारत की सबसे मुश्किल एंटी नक्सल वॉर में से एक था, लेकिन उसे खत्म करना इतना आसान नहीं था। हिडमा महज 5वीं तक पढ़ा था, उसका कद 5 फुट 5 इंच था। वो 20 बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड था। 51 साल का हिडमा नक्सलियों के सबसे खतरनाक चेहरों में से एक था। वो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के जंगलों में घूमकर सुरक्षा बलों पर हमला करता था। उस पर दर्जनों जवानों की हत्या का आरोप था। 5वीं तक पढ़े हिडमा को इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, कोया, दोरला और गोंडी भाषा अच्छी से आती थी। हथियारों में AK-47 अपने साथ रखना पसंद करता था। अपनी सुरक्षा में हिडमा कम से कम 12 गार्ड हर वक्त रखता था, लेकिन इन दिनों सुरक्षा बलों के लगातार बढ़ते इनकाउंटरों से इनकी संख्या भी कम होती जा रही थी। हिडमा का कितना खूंखार रूप था, इसकी गवाही देती हैं वो घटनाएं। हिडमा ने 1 नहीं, 2 नहीं, न जाने कितनी दर्दनाक वारदातों को अंजाम दिया। 25 मई 2013 की झीरम घाटी की दर्दनाक वारदात का भी मास्टरमाइंड वही था जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित 33 लोगों की मौत हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक हिडमा महज 16 साल की उम्र में नक्सली संगठन में शामिल हुआ था। वो गोंड समाज से ताल्लुक रखता था और माओवादी गतिविधियों में आने से पहले ही उसकी शादी हो चुकी थी। दुबले पतले पर बेहद फुर्तीले और तेज दिमाग वाले हिडमा को संगठन ने जल्द ही अपना लिया। वो चीजें तेजी से सीखता था और जल्द ही नक्सली नेताओं का भरोसेमंद चेहरा बन गया। नक्सलियों के पास अपना एजुकेशन और कल्चरल कमेटी सिस्टम होता है, जहां नए भर्ती युवाओं को पढ़ाया जाता है, गाना बजाना सिखाया जाता है और संगठन की वैचारिक ट्रेनिंग दी जाती है। हिडमा भी इसी प्रक्रिया से गुजरा था। कमांडरों ने उसे सरकारी तंत्र के खिलाफ भड़काया और समय के साथ उसका ब्रेन वॉश इतना गहरा हुआ कि वो बेहद हिंसक और निर्दयी नेता के रूप में उभर कर सामने आया। हिडमा की बटालियन दक्षिण बस्तर, सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में सक्रिय थी। ये इलाका कभी माओवादी हिंसा का सबसे बड़ा केंद्र रहा था। साल 2010 की ताड़मेटला मुठभेड़ के दौरान 76 CRPF जवान शहीद हुए थे। उस खौफनाक घटना से लेकर झीरम घाटी कांड तक लगभग हर बड़े नक्सली हमले में उसका हाथ रहा है। पुलिस का कहना है कि वो लगभग हर बड़े ऑपरेशन को खुद लीड करता था और जंगल के रास्ते पर उसकी पकड़ बेहद मजबूत थी। वैसे कुख्यात हिडमा की तलाश आसान नहीं थी। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगे 125 से ज्यादा गांवों की थर्मल और टेक्निकल मैपिंग की। बीजापुर सुकमा बॉर्डर उसका मूल इलाका माना जाता था। NTRO की मदद से उसकी मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश जारी थी। सुरक्षा एजेंसियां मान रही थी कि हिडमा का खात्मा छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म को निर्णायक झटका देगा। मुठभेड़ खत्म होने के बाद मौके से 2 AK-47, 1 पिस्तौल और 1 रिवॉल्वर, 1 सिंगल बोर हथियार और भारी संख्या में गोलियां भी मिली। किट बैग और कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए। हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सलवाद की रीढ़ टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों को जानने समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।